वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आप क्लास 12th बीकॉम, बीबीए, सीएमए, सीए, सीएस के स्टूडेंट्स हैं और आपके सिलेबस में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनपीओ, इससे रिलेटेड चैप्टर को पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का मीनिंग क्या होता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, और साथ में मैं क्वेश्चन नंबर 20 और 21 जो आपका डॉक्टर एस.के. सिंह का, उसको भी क्या करूंगा, सॉल्व करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसे कहते हैं। ध्यान सुनिए, अगर आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में अच्छा इंपैक्ट बनाना चाहते हैं, अच्छा आप पकड़ बनाना चाहते हैं, तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अच्छे ढंग से समझना पड़ेगा। तो ध्यान सुनिए, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट किसे कहते हैं, बोलता क्या है, सरप्लस और डिफिसिट को जानने के लिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में जो हम लोग अकाउंट बनाते हैं एक पार्टिकुलर पीरियड या टाइम में, उसी अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। Once more! Once more! Once more! एक बार फिर से सुनिए, बोलता क्या है आपका कि वैसा अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं सरप्लस और डिफिसिट को जानने के लिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में एक पार्टिकुलर पीरियड या टाइम में, उसी अकाउंट को हम लोग कौन सा अकाउंट बोलते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। राइट, इसी को मैंने क्या किया है, मीनिंग में लिखा है, मैं सिंपल वर्ड में क्या किया है, समझाने का कोशिश किया है, साधारण शब्दों में मैंने क्या किया, समझाने का कोशिश किया है। तो देखिए क्या लिखा मैंने, सबसे पहले लिखा क्या है, मीनिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है, ध्यान समझिएगा। बोलता क्या है, दैट टाइप ऑफ अकाउंट, वो खाता या उस प्रकार का खाता, राइट, विच इज प्रिपेयर्ड, जो बनाया गया, क्यों बनाया गया, फॉर फाइंड द सरप्लस, सरप्लस को फाइंड आउट करने के लिए। और सरप्लस का अगर बोला जाए तो कैसे बोलेंगे, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, जब इनकम ज्यादा हो किससे, एक्सपेंडिचर से, तो मेरा क्या आएगा, सरप्लस। राइट, तो सरप्लस को हम लोग सेंटेंस के फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। राइट, एंड डिफिसिट, डिफिसिट मतलब क्या हुआ, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, जब आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए किससे, इनकम से, तो क्या कहलाएगा, डिफिसिट। और जब आपका इनकम ज्यादा हो एक्सपेंडिचर से, तो क्या कहलाएगा मेरा, सरप्लस। राइट, तो आपका बोलता है सरप्लस या डिफिसिट को जानने के लिए अ पार्टिकुलर पीरियड, एक निश्चित अवधि में, आपका जनरली 1 साल का मिल सकता है, 6 महीना का मिल सकता है, तो आप पार्टिकुलर पीरियड या टाइम में बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं, इन दी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर क्या होता है, ये बनाया जाता है। तो दैट अकाउंट, उसी अकाउंट को क्या पुकारा गया या क्या कहा गया, आपका is called income and expenditure account, right? तो that type of account, उस तरह का खाता which is prepared, जो बनाया गया सरप्लस और डिफिसिट को जानने के लिए आपका एक पार्टिकुलर पीरियड में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में, उस अकाउंट को हम लोग कौन सा अकाउंट बोलते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। राइट, तो आप समझ गए होंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसे कहते हैं। ध्यान से, इनकम एंड एक्सपेंडिचर यानी वैसा अकाउंट जिसमें इनकम और एक्सपेंडिचर का आपका आइटम्स का जिक्र रहेगा, उसी अकाउंट को कौन सा अकाउंट बोलेंगे हम लोग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसको मीनिंग के तौर पे मैंने क्या किया है, लिख दिया है। राइट, अब देखिए कुछ मैंने नोट लिखा है जी, ये इंपॉर्टेंट नोट से इसको समझिएगा। बोलता क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। कौन सा, नॉमिनल अकाउंट। ध्यान सुनिए, बोलता क्या है, नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट्स, इनकम्स, ये सबसे रिलेटेड जो अकाउंट्स होता है उससे हम लोग कौन सा अकाउंट्स बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स। और ध्यान सुनिए, ये जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इससे हम लोग क्या निकालेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे, सरप्लस, और क्या फाइंड आउट करेंगे, डिफिसिट। और एक्सपेंसेस और इनकम आपका क्या होगा, प्रॉफिट और लॉसेस का क्या होता है, जिक्र होता है। तो ध्यान सुनिए, वैसा कोई भी अकाउंट जिससे हम लोग किसी तरह का प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, जैसे क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा फाइनल अकाउंट, उसमें हम लोग क्या बनाते हैं,
ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं? बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को जानने के लिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को जानने के लिए, यानी प्रॉफिट लॉस को जानने के लिए, तो प्रॉफिट लॉस को जानने के लिए कोई भी अकाउंट बनाते हैं, कौन सा अकाउंट कहलाता है मेरा? नॉमिनल अकाउंट। तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं? बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को जानने के लिए। तो मतलब ऐसा कोई भी अकाउंट जिससे आप प्रॉफिट या लॉस किसी तरह का फाइंड आउट करते हैं, कौन सा अकाउंट कहलाएगा मेरा? नॉमिनल अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट हो गया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें भी तो हम लोग सरप्लस और डिफिसिट, यानी एक तरह से प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने के लिए जो अकाउंट बनाते हैं उसे कौन सा अकाउंट बोलते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हाँ ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में हम लोग प्रॉफिट की जगह कौन सा वर्ड यूज करते हैं? सरप्लस, और लॉस की जगह कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम लोग? डिफिसिट। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट। ये जितने भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये जितने भी अकाउंट्स हैं, ये सारे के सारे कौन से अकाउंट्स हैं मेरे? नॉमिनल अकाउंट्स। ठीक है जी, तो आप समझ गए होंगे कि इनकम एक्सपेंडिचर कौन सा अकाउंट है आपका? नॉमिनल अकाउंट। अब ध्यान सुनिए, बोलता क्या है? वी राइट ओनली रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू पेमेंट्स आइटम्स इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी कि हम लोग जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ आपका कौन सा लिखते हैं? रेवेन्यू पेमेंट्स और रेवेन्यू रिसीट्स। यानी आपका रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू पेमेंट्स का आइटम क्या करते हैं हम लोग? सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं। कैपिटल पेमेंट्स या कैपिटल रिसीट्स का हम लोग आइटम्स आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा नहीं जाता है। वो जो आपका कैपिटल पेमेंट या कैपिटल रिसीट्स है वो कहाँ लिखा जाता है? आपका बैलेंस शीट में, राइट? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है जी, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर मैंने क्या बोला? इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया कि हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू पेमेंट्स और रेवेन्यू रिसीट्स के आइटम को क्या करते हैं? लिखते हैं। ठीक है, एक और नोट है, वी राइट ओनली करेंट ईयर्स रिलेटेड रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू पेमेंट्स। ध्यान सुनिए, सिर्फ करेंट ईयर से रिलेटेड कोई रेवेन्यू रिसीट से या रेवेन्यू पेमेंट से उसी को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा जाएगा। कोई नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है या प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है तो उसको प्लस माइनस करके क्या करेंगे? उसके इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। हम लोग को सिर्फ करेंट ईयर का रेवेन्यू रिसीट्स या रेवेन्यू पेमेंट्स चाहिए। ये कैसे निकाला जाता है इसके बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मैंने प्रीवियस वाले वीडियोस में क्या किया? दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके क्या करेंगे? देख लेंगे। तो ये क्या था? इंटायर इन्फॉर्मेशन था किसका? मीनिंग ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। कुछ इंपॉर्टेंट क्या था? नोट्स था। ठीक है, अब सवाल उठता है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या फॉर्मेट कैसा होता है? देखिए मैंने बना दिया है फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा देख लीजिए। पहले लिखा क्या है? नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, जो भी आपका नाम रहेगा वो लिख देंगे, राइट? उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग, किस साल के अंत में बना रहे हैं वो एज पर क्वेश्चन क्या करेगा? दे देगा 31 दिसंबर, 31 मार्च। तो जो डेट रहेगा क्या करेंगे? डेट को यहाँ पे हम लोग फिट कर देंगे। उसके बाद 4 कॉलम्स बनाएंगे, एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम, आपका अमाउंट। तो एक्सपेंडिचर किसी भी अकाउंट के लेफ्ट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? डेबिट, और राइट साइड को क्या बोलते हैं? क्रेडिट। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है टू ऑल रेवेन्यू पेमेंट्स। रेवेन्यू पेमेंट्स लिखेंगे, कैपिटल पेमेंट्स नहीं। बात समझे? तो रेवेन्यू पेमेंट्स में देख लीजिए और सुन लीजिए, ये जो रेवेन्यू पेमेंट्स किसे कहते हैं? कैपिटल पेमेंट्स किसे कहते हैं? रेवेन्यू रिसीट्स किसे कहते हैं? आपका कैपिटल रिसीट्स किसे कहते हैं? इसका जो आपका मीनिंग है और इससे रिलेटेड जो भी आइटम्स है उसका मैंने वीडियो बना के सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे क्या किया है? अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे जाएंगे वहां पे आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, उसमें क्या है वो अवेलेबल है। अगर आप वहां पे नहीं देख पाते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा कि कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल पेमेंट्स और रेवेन्यू पेमेंट्स किसे कहते हैं और उसका आइटम से एग्जांपल क्या क्या होता है, क्योंकि वो जानना बहुत ज्यादा क्या होता है? जरूरी होता है। ठीक है, तो रेवेन्यू पेमेंट्स में देखिए कौन कौन हो जाएगा? टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ध्यान समझिए, यहाँ पे एसेट्स को बेचने पे जो लॉस हुआ है वो लिखा जाएगा। एसेट्स कितना में बेचा गया वो नहीं, एसेट्स को बेचने में जो लॉस हुआ। जैसे मान लेते हैं कोई फर्नीचर था 10,000 का और उसको आपने बेचा कितना में? 7,000 में, तो 3,000 का लॉस हुआ। तो यहाँ पे 3,000 लिखाएगा। बात समझे आपका? उसके बाद बोलता है स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम,
मान लेते हैं कोई स्पोर्ट्स क्लब है, क्रिकेट क्लब है, बैडमिंटन क्लब है, टेनिस क्लब है, कोई भी क्लब से वहां पे जो स्पोर्ट्स मटेरियल्स होता है ड्यूरिंग द ईयर कितना कंज्यूम हुआ, कितना उपयोग किया गया, उसके बारे में क्या होगा आपको निकाल के यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं उसका भी वीडियो क्या मैंने बना के अपलोड कर दिया है। उसके बाद है अब कीप ऑफ ग्राउंड, बोलता है क्या है आपका, कोई क्रिकेट क्लब है, कोई ग्राउंड है, राइट, तो ग्राउंड है आपका क्या होता है, उसको रख रखाव में क्या होता है, खर्च होता है, तो क्या कहलाता है आपका अब कीप ऑफ ग्राउंड। फिर होता है ग्राउंड मैन वेजेस, आपका ग्राउंड मैन जो होता है वो पूरा उसको अच्छा से क्या करता है, रख रखाव करता है, उसको जो मजदूरी देते हैं वो क्या कहलाता है ग्राउंड मैन वेजेस, ठीक है। फिर होता है कोई आपने प्राइज क्या किया है, दिया है, आपका कोई क्या है स्कूल है, कॉलेजेस है, आपने क्या किया प्राइज दिया है, प्राइज अवॉर्डेड, तो वो भी आपका कहाँ जाएगा, रेवेन्यू पेमेंट्स है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ऑनरेरियम मतलब क्या होता है, पारिश्रमिक, कोई आपका स्कूल कॉलेजेस का जो आपका डायरेक्टर होता है, सेक्रेटरी होता है, उसको जो हम लोग मानदेय देते हैं, पारिश्रमिक देते हैं, मेहनताना देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं ऑनरेरियम, ठीक है। म्युनिसिपल टैक्स, कोई नगर निगम का टैक्सेस वगैरह देते हैं, तो ये सब मेरा क्या है आपका रेवेन्यू पेमेंट्स। और मैं फिर से बोल रहा हूँ इसका रेवेन्यू पेमेंट्स, रेवेन्यू रिसीट्स पूरा आपका क्या है वीडियो बना के आपका अपलोड कर दिया गया है। तो इधर क्या हो गया आपका, देखिए इधर एक तरह से क्या हो गया आपका एक्सपेंसेस, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस, एंड मेरा क्या हो गया आपका लॉसेस। तो एक्सपेंसेस लॉसेस रहेगा तो कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में। अब देखिए जितने भी तरह का आपका इनकम्स रहेगा, इनकम्स कौन सा, रेवेन्यू रिसीट्स, राइट। तो रेवेन्यू रिसीट्स में सबसे पहले कौन सा आता है, सब्सक्रिप्शन, राइट, और सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करेंट ईयर, बात समझे, प्रीवियस ईयर नेक्स्ट ईयर वाला रहेगा वो सब हटाएंगे। और सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करेंट ईयर कैसे निकालते हैं, वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख लेंगे सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे। उसके बाद है जनरल डोनेशन, इसको समझिएगा, आपका जनरल डोनेशन रहेगा तो रेवेन्यू रिसीट्स है, राइट, और आपका स्पेसिफिक डोनेशन रहेगा तो कैपिटल रिसीट्स है। तो अगर आपका जनरल डोनेशन है तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में जाएगा, और अगर स्पेसिफिक डोनेशन है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, राइट, क्योंकि कैपिटल रिसीट्स माना जाएगा। एंट्रेंस फीस, अगर किसी तरह का कोई भी क्वेश्चंस का जिक्र नहीं कर रहा है कि एंट्रेंस फीस आपका कैपिटल से रेवेन्यू, तो रेवेन्यू मान के क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर कैपिटल मान के चलेगा तो वहां पर क्या होगा, लिख देगा कि कैपिटल है, नहीं कुछ भी इंफॉर्मेशन दे तो आप क्या करेंगे, रेवेन्यू मान के क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सेल ऑफ ग्रास, बहुत सारा मान लेते हैं क्रिकेट क्लब है, घास है ना, घास को क्या करता है, बेचता है, उससे क्या होता है, पैसा आता है, तो क्या कहलाएगा, सेल ऑफ ग्रास। उसके बाद सेल ऑफ न्यूज़पेपर, बहुत सारा न्यूज़पेपर हो गया पुराना वाला, और उसको क्या किया आपने, पुराना वाला न्यूज़पेपर को क्या किया आपने, बेच दिया, सोल्ड कर दिया, उससे भी पैसा आएगा, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, यहाँ पर क्या था आपका, लॉस था ना, यहाँ पर क्या था, प्रॉफिट। मान लेते 10,000 का कोई फर्नीचर है, आपने बेचा 12,000 में, तो 2,000 का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर कितना लिखेंगे, 2,000। एक बार फिर से, कितना में बेचे वो नहीं लिखाता है, प्रॉफिट या लॉस कितना वो लिखाता है, ये बड़ी अच्छी बात कही है। हायर ऑफ ग्राउंड, जैसे मान लेते कोई स्कूल्स है, कॉलेजेस है, क्लब्स है, राइट, तो जैसे शादी विवाह होता है ना, शादी विवाह कोई फंक्शंस के लिए क्या करते हैं, जो आपका ग्राउंड है ना वो क्या करते हैं, रेंट पे दे देते हैं, और उससे क्या करते हैं, पैसा लेते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। तो आपका क्या होता है, रेंट फ्रॉम हायर ऑफ ग्राउंड। रेंट फ्रॉम सबलेटिंग, सबलेटिंग मतलब क्या, जैसे मान लेते हैं आपका कोई क्या है, क्लब है, राइट, या स्कूल कॉलेजेस है, वहां पे 10 कमरा है, 10 कमरा में आप 7 कमरा यूज कर रहे हैं, 3 कमरा क्या किया आपने, रेंट पे लगा दिया, तो आप खुद ही स्कूल रेंट पे लिए हुए हैं, 10 रूम में 7 रूम यूज करते, 3 रूम क्या किया आपने, रेंट पे लगा दिया। तो जब रेंट पे लिया हुआ कोई भी चीज फिर से रेंट पे लगा देते हैं, और उससे जो इनकम होता है उसी को क्या करते हैं हम लोग, रेंट फ्रॉम सबलेटिंग। तो बहुत सारे आइटम्स हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, आपका छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। मान लेते हैं इधर सब जोड़े इनकम साइड में, तो आया कितना, 1 लाख, राइट, इनकम साइड में जोड़े तो कितना आया आपका, 1 लाख, और आपका इधर जोड़े एक्सपेंडिचर साइड में तो आया कितना, 90,000, ठीक है। तो सोचिए थोड़ा, इनकम ज्यादा एक्सपेंसेस कम, तो सरप्लस होगा, एक तरह से प्रॉफिट होगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 10,000, कितना हो जाएगा, 10,000, यहाँ पर कितना था, 1 लाख ना, कितना हो जाएगा आपका 10,000, तो सरप्लस कितना हो गया, 10,000। ध्यान सुनिए, सरप्लस लिखेंगे तो ये वाला सेंटेंस लिखिएगा, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी इनकम क्या है, इनकम क्या है, ज्यादा है, इनकम क्या है, ज्यादा है, किससे, एक्सपेंडिचर से, तो सरप्लस होगा। और मान लेते इधर जोड़ते, इधर सब जोड़ा तो आया 5 लाख, कितना आया आपका, इधर सब जोड़ा तो कितना आया आपका, 5 लाख, ठीक है।
डेबिट साइड में जोड़ा तो 5 लाख और इधर सब जोड़ा तो कितना आया आपका 4 लाख। ठीक है, तो बताइए एक्सपेंसेस ज्यादा और इनकम कम, तो मेरा क्या आएगा डिफिसिट। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 1 लाख। ठीक है, 5 लाख में 4 लाख चला गया, कितना बचा 1 लाख। ठीक है, तो ये क्या था आपका इंटायर फॉर्मेट था किसका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 20 और 21 क्या करेंगे, सॉल्व करके बताएंगे। राइट, अब मैं आपको जो क्वेश्चन नंबर 20 है 20 सॉल्व करूंगा और इसके बाद 21, ये जो 20 है इसके बाद जो बताऊंगा 21, ये जो आपका डॉक्टर एस.के. सिंह का बुक है SBPD पब्लिकेशन का, उससे क्या कर रहा हूं मैं, सॉल्व कर रहा हूं। मैंने देखिए आपकी सुविधा के लिए क्वेश्चंस को क्या किया, बोर्ड पे लिख दिया है। इधर क्वेश्चंस है और इधर क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, तो आपको समझने में क्या होगा, आसानी होगा। देखिए जो आपका डेटा है 31 मार्च 2022 का डेटा दिया हुआ है। राइट, और आपको बोला है जो डेटा है इससे आप क्या कीजिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए। बस आपको करना क्या है, जो रेवेन्यू रिसीट्स है और जो रेवेन्यू पेमेंट्स है उस आइटम को एलोकेट कर लेना है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट लिख देना है। उसके बाद क्या करेंगे, सरप्लस या डिफिसिट क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नाम नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में छोड़ देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिख दिए और कौन सा आपका अंत में बना है, साल का अंत में 31 मार्च, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 31 क्या लिखेंगे, मार्च 2022। राइट, यहाँ पे क्या किया, उसके बाद एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम आपका अमाउंट, लेफ्ट साइड को डेबिट राइट साइड को क्रेडिट। फॉर्मेट क्या करेंगे, अच्छे से बनाएंगे क्योंकि अकाउंटिंग इज एन आर्ट है तो अट्रैक्टिव लगना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है मेरा, फी कलेक्टेड, तो फी मेरे को मिला है तो क्या हो गया इनकम, तो क्या लिखेंगे क्रेडिट साइड में, तो लिखेंगे क्या, फी कलेक्टेड। राइट, क्या लिखेंगे, फी कलेक्टेड कितना हो गया मेरा 4,20,000, 4,20,000। ठीक है, उसके बाद सैलरी पेड, तो आपका रेवेन्यू पेमेंट्स है तो डेबिट साइड में आपका क्या लिखेंगे, सैलरी पेड। राइट, तो सैलरी पेड कितना है आपका देख लीजिए 3 लाख, तो कितना लिख देंगे हम लोग 3 लाख। उसके बाद टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, ध्यान समझिए यहाँ पे फंड नहीं है, टूर्नामेंट आपका क्या फंड नहीं है। अगर टूर्नामेंट फंड रहता तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस उस फंड से क्या होता, लेस होता, फंड बेस्ड अकाउंटिंग आ जाता। लेकिन कहीं पे टूर्नामेंट फंड तो नहीं है तो हम लोग क्या मानेंगे, रेवेन्यू पेमेंट्स। राइट, अगर फंड रहता, टूर्नामेंट फंड रहता तो टूर्नामेंट फंड में से टूर्नामेंट एक्सपेंसेस क्या होता है आपका, लेस होता है। याद रखिएगा यहाँ पर फंड नहीं है तो सीधा रेवेन्यू पेमेंट्स मान लेंगे। क्या लिखेंगे, टू क्या लिखेंगे, टूर्नामेंट, क्या लिखेंगे, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। राइट, तो आपका देख लीजिए टूर्नामेंट एक्सपेंसेस जो हो गया ना वो कितना हो गया आपका 15,000, कितना हो गया मेरा 15,000। उसके बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये भी रेवेन्यू पेमेंट्स है, क्या लिखेंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। राइट, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस देख लीजिए कितना आपका 18,000, कितना हो गया मेरा 18,000। उसके बाद स्टेशनरी है, क्या है आपका स्टेशनरी, तो स्टेशनरी भी एक्सपेंसेस है तो इसको भी लिख देते हैं। ठीक है, स्टेशनरी एक्सपेंसेस कितना है मेरा 15,000, कितना है 15,000। ठीक है, उसके बाद रेंट भी दिया है तो क्या होगा आपका, टू क्या होगा आपका रेंट पेड, टू क्या होगा आपका रेंट पेड, तो रेंट पेड कितना हो गया आपका 12,000। बस अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट क्या करेंगे हम लोग सुधार देंगे। ठीक है, उसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम है, उसके बाद क्या है पोस्टेज एंड, उसके बाद कौन है पोस्टेज एंड क्या है आपका टेलीग्राम। राइट, तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम जो है ना, पोस्टेज एंड टेलीग्राम नहीं, सॉरी पोस्टेज एंड टेलीफोन है जी, पोस्टेज एंड क्या है आपका टेलीफोन, तो जो रहेगा वो लिखेंगे। पोस्टेज एंड टेलीफोन कितना आपका 10,000, तो आपका हो गया 10,000। राइट, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे जो परचेजेज ऑफ बुक्स है ये मेरा कैपिटल पेमेंट्स है। याद रखिएगा कैपिटल पेमेंट्स, क्योंकि 1 साल से ज्यादा किताब चलता है। ठीक है, तो आपका कैपिटल पेमेंट्स या कैपिटल रिसीट्स का जिक्र इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं करते हैं, याद रखिएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, अब तो मेरा हो गया ना सब कुछ। अब देखिए हम लोग जोड़ेंगे तो आपका देखिए क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा लग रहा है तो 4,20,000 और यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका 4,20,000।
अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटर की सहायता से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देते हैं। 4,20,000, 4,20,000 में सबसे पहले माइनस हो जाएगा 3 लाख, फिर कितना हो जाएगा आपका 15,000, फिर कितना हो जाएगा आपका 18,000, फिर कितना माइनस हो जाएगा 15,000, फिर कितना हो जाएगा आपका 12,000, और फिर कितना हो जाएगा आपका 10,000, यानी 50,000 आएगा जी। तो आपका जो 50,000 आएगा वो मेरा क्या कहलाएगा, सरप्लस। क्या कहलाएगा, सरप्लस। क्या कहलाएगा, 50,000 सरप्लस। और ध्यान समझिएगा, सरप्लस लिखेंगे तो ये सेंटेंस लिख देंगे। कौन सा सेंटेंस, एक्सेस ऑफ इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम, इनकम ओवर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, राइट। ये लिख देंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। यानी इनकम क्या ज्यादा है, इनकम क्या है ज्यादा है, किससे, एक्सपेंडिचर से, तो मेरा क्या आएगा आपका सरप्लस, राइट। इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें आप। राइट, हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, राइट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 21 है इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मैंने क्या किया, इधर आपका क्वेश्चन लिख दिया है और इधर क्या मेरा क्या है, सोल्यूशन बनेगा। देखिए जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, क्लोजिंग डेट है आपका 31 मार्च 2022, राइट है। ये रिसीट्स का आपका डेटा, यानी पैसा कहां कहां से आया, राइट, और ये पैसा कहां कहां गया, मतलब आपका रिसीट्स और पेमेंट का डेटा है। इसके सहायता से, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की सहायता से हम लोग क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो देखिए क्या लिखा है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले रहेगा वो लिख देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और कब बना रहे हैं हम लोग, 31 मार्च 2022, क्योंकि 31 मार्च 2022 क्या है, क्लोजिंग डेट है, राइट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रिसीट्स वाला। ये जो आपका है ना, आपका टू बैलेंस 1/4/2021, ये आपका कैश का ओपनिंग बैलेंस है। ये आपका रेवेन्यू रिसीट्स या रेवेन्यू पेमेंट्स का आइटम नहीं है, ये क्या है, मेरा कैश का ओपनिंग बैलेंस है। तो इसको हम लोग कहां लिखेंगे, कैपिटल फंड निकालने में। आगे मैं बताऊंगा कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस से निकाला जाता है, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। फिर क्या, डोनेशन मिला ना, तो आपका इनकम हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय डोनेशन, राइट। क्या लिखेंगे, बाय डोनेशन। कितना हो गया मेरा, 6,000। कितना हो गया, 6,000। सब्सक्रिप्शन भी मिला है, तो क्या लिख देंगे, बाय सब्सक्रिप्शन। क्या लिखेंगे, बाय क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन देख लीजिए कितना है आपका, 10,000, राइट। उसके बाद लैगसी, ये जो लैगसी है ना, ये आपका विरासत या वसीयत में क्या होता है, आपका जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको रिसिप्ट होता है। तो ये कैपिटल रिसिप्ट है, ये बार बार मिलता नहीं है, इसलिए इसको हम लोग आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखेंगे। ये कहाँ लिखेंगे हम लोग, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, क्योंकि ये कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है। इसको नहीं लिखेंगे। इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, इंटरेस्ट मिला तो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना मिला आपका, 75 रुपीज। तो मैंने क्या किया, 75 रुपीज क्या किया, लिख दिया। अब देखिए इधर क्या होगा, आपका एक्सपेंसेस है, तो एलोकेट करते हैं। सबसे पहले कौन है, सैलरी। तो क्या लिखेंगे, सैलरी, राइट। सैलरी देख लीजिए कितना है आपका, 2600। तो लिखेंगे कितना, 2600। उसके बाद कौन सा है आपका, रेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, रेंट लिखेंगे। क्या करेंगे, रेंट लिखेंगे। कितना रेंट लिखेंगे, 1200। कितना लिखेंगे, 1200। फिर क्या है मेरा, प्रिंटिंग। क्या है मेरा, प्रिंटिंग। तो प्रिंटिंग लिख देते हैं। प्रिंटिंग लिख लीजिए कितना है मेरा, 300 रुपया। प्रिंटिंग कितना, 300। फिर कौन है मेरा, पोस्टेज। फिर कौन है मेरा, पोस्टेज है ना। तो पोस्टेज पे देखिए कितना खर्च किए हैं, 100 रुपीज। कितना, 100 रुपीज। फिर कौन है मेरा, एडवर्टीजमेंट है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट लिख लीजिए कितना है, 250, ठीक है। फिर क्या है, इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, ये मेरा कैपिटल पेमेंट्स है, ठीक है, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस भी लिखेंगे। क्लोजिंग बैलेंस हम लोग क्या करते हैं ना, कैश का बैलेंस शीट बनाने में क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये सब आइटम में लिखा जाएगा। तो बस हो गया मेरा। अब हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से इसको क्या करेंगे, आपका
तो आप सरप्लस या डिफिसिट क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो 6000 हो गया, 10,000 और कितना हो गया 75, यानी आपका 16075 यानी 16,075 रुपया में क्या करें, ये सब घटा देते हैं जी, राइट। 2600 फिर कितना माइनस हो जाएगा 1200, फिर कितना हो जाएगा 300, फिर कितना हो जाएगा 100, फिर कितना माइनस हो जाएगा 250, ठीक है। तो आपका आया 11,625। तो ये मेरा क्या हो गया सरप्लस, क्या हो गया मेरा सरप्लस हो गया जी। सरप्लस कितना हो गया 11,625, ठीक है 11,625। और देखिए लिखना नहीं भूलेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, राइट। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर कितना हो गया 11,625। तो इस तरह से जो मेरा क्वेश्चन नंबर 21 था सॉल्व हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आने वाले वीडियोस में जो क्वेश्चंस 22, 23, 24 मतलब जितने भी आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है, क्लास 11, क्लास 12, आपका बीकॉम से रिलेटेड सारे चैप्टर्स का प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए जाएंगे। इसलिए आप लोग क्या करेंगे, मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे। तो आज का वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।